चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीजेपी के 5 पार्षद हुए कांग्रेस में शामिल, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भिवानी प्रवास से पहले भाजपा को भिवानी में झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्लू भट्टू के साथ नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष एवं नगर पार्षद प्रदीप कौशिक समेत 5 पार्षदों ने भाजपा छोड़कर नई दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं विधायक किरण चौधरी व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के समक्ष कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी। विधायक किरण चौधरी ने कहा है कि पार्टी में शामिल हुए सभी नगर पार्षदों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। वार्ड 20 के पार्षद प्रदीप कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों को पूरा मान सम्मान मिलता है। आम आदमी की आवाज को भाजपा की सरकार दबाने का कार्य कर रही कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर ही उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। कांग्रेस में शामिल होने वाले में जयवीर सिंह रांगा पार्षद वार्ड 14 और वार्ड 13 के पार्षद कमलेश भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यहाँ तक बात नहीं रुकती, यहाँ पर आपको एक बार फिर से कांग्रेस का समर्थन जो है बढ़ता जा रहा है। इससे लग रहा है कि भाजपा की नैया अब डूबने वाली है। कांग्रेस एक बार फिर से उभर कर सामने आने वाला है। देश की एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाती है। दिन रात मेहनत करके अन्न का उपजाया जाता है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद किसानों का एक तबका आर्थिक तौर पर कमजोर है। ये किसान बेहद छोटे रकबे में खेती करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इन किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई परियोजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में शामिल है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपये की किस्त दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने भी एक ऐसी ही स्कीम चलाई जिसके तहत 5,000 रुपये का अनुदान मिलता है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिल्ली में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में 13 अप्रैल को नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। 20 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और 24 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। फसलों का सही ढंग से भंडारण उतना ही जरूरी है जितना उपज सही तरीके से उत्पादन करना, क्योंकि कई बार फसल कटाई के बाद लगातार खेतों में पड़े ही सड़ जाती हैं फसलें। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान भी होता है। इसलिए किसान को चाहिए कि फसलों को कटाई के बाद उचित प्रबंधन के लिए तुरंत भंडार गृहों में भेज दिया जाए। हालांकि ये भंडार घर गाँव के पास ही बनाए जाते हैं जहाँ किसान को अपनी फसल की सुरक्षा की जाती है। भंडारण इकाई भी खोल सकती हैं और इसके लिए सरकार 50% सब्सिडी भी दे रही है। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार ने प्याज भंडारण के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के 10,000 किसानों को 2,550 भंडारण इकाई स्थापित करने के लिए 87.50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जहां इतने दिनों से प्राइवेट डॉक्टर सड़कों पर उतरकर बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब बुधवार को करीब 19,000 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां पे अशोक गहलोत ने कहा है कि लगातार अपील के बाद भी डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में अब राजस्थान सरकार ने डॉक्टरों के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। बता दें कि निजी डॉक्टर के बाद अब सरकारी डॉक्टर के सामूहिक अवकाश ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमरा दिया है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य को एक और नोटिस दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के साथ बैठक भी की। पिछले 2 हफ्तों में यह तीसरी बार है जब शीर्ष अधिकारी ने राज्यों को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के खिलाफ चेतावनी दी। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक कोविड-19 का प्रकोप है? अगर है तो स्थिति कितनी भयावह होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की सेल कंपनियों के खिलाफ आरोप को दोहराया और सवाल किया कि उनकी कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किसने किया है। न्यूज से एएनआई की बात करते हुए खड़गे ने कहा कि भ्रष्टाचारी वे खुद हैं। पीएम मोदी के खिलाफ वो बोल रहे थे। जिन लोगों ने देश को लूटा उन लोगों की ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको खिलाफ कोई जाँच भी नहीं हो रही है। बिहार की राजनीति में पिछले दिनों सबसे बड़ा सवाल था कि तेजस्वी यादव कब सीएम बनेंगे, कब नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ तेजस्वी की ताजपोशी कराएंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच जो कथित डील हुआ है वो डील कब पूरी होगी, अब ये सवाल नेपथ्य में चला गया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में ऐलान किया है कि वो सीएम की रेस में नहीं है। तेजस्वी के इस ऐलान को राजनीति के जानने वाले उनका नीतीश के सामने नमस्तक होने बता रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार पिछले साल अगस्त में बनी थी। इस सरकार में 7 पार्टियां शामिल है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और आरजेडी के 89 विधायक है, जबकि जेडीयू के महज 45 हैं।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों राज्य में चुनाव को लेकर लोगों के बीच मजबूत पकड़ बनाने के लिए अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान सलकनपुर पहुंचे। यहां पे उन्होंने लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाया। सीएम ने फॉर्म भरवाने में लगे कर्मचारियों के आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से बहनों को मदद के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार राज्य में बहनों के लिए काम कर रही, हर गाँव में योजना का फॉर्म भरवाया जाएगा। सहारा सेवी विवाद के 24,000 करोड़ के फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि याचिका में सरकार ने कहा था सहारा सेवी के 24,000 करोड़ के कुल फंड में से 5,000 करोड़ का आवंटन तुरंत किया जाए ताकि सरकार निवेशकों को उनका पैसा लौटा सके। अब सरकार की याचिका मंजूर होने के बाद करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं सहारा के लिए मुसीबतें भी खड़ी हो गई है। सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।